रहे तो क्या हुआ, अरुण बिष्ट जी को किसने पिटवाया, यहाँ पे एक तहसीलदार साहब थे, उनका मर्डर हो गया, एक समुदाय से गद्दी समुदाय का व्यक्ति है वो अपनी दुकान में जिंदा जल गया। जो विजय इंद्र कर्ण हैं वो गद्दी होने का दावा तो करते हैं, परंतु लोगों को कभी ये चीज़ विश्वास नहीं दिला पाए कि वो गद्दी हैं। इसका यही कारण था कि जब 19 में उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनको अपने समुदाय के भी पूरे वोट नहीं पड़े। ये तो छल भय इसकी ही राजनीति करता है, छल कपट की राजनीति करता है और इसको लोग जानते हैं। और ये जो भ्रम पैदा करता है ये यही व्यक्ति पैदा करता है। लेकिन धर्मशाला की जनता इस बार इसको, मैंने पहले भी बोला, बाहर जहाँ से ये आए हैं वहीं भेजने वाली हैं। इनकी यहाँ पे इस बार छल कपट भय की राजनीति जो है ये चलने वाली नहीं है। देवेंद्र जग्गी को पार्टी प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि आपकी तो हमने चर्चा कर रही, अगर उनको पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो क्या आप साथ चलेंगे? राकेश चौधरी के विषय में भी यही राय है या राय बदल जाएगी? एक आप लोगों का एक फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें आप भी दिख रहे हैं, राकेश चौधरी भी दिख रहे हैं, देवेंद्र जग्गी भी दिख रहे हैं, बात दिखती नहीं है। आप तो जनता को ये बताने में लगे हैं कि सुधीर शर्मा की ये गाड़ी 77 लाख की है, चाहे मर्सिडीज हो या फिर लैंड रोवर हो। गाड़ियों का मुद्दा है, विकास के मुद्दे से गाड़ियों का मुद्दा किस तरह जुड़ा है? जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप इन महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं तो ये कहाँ से आई, आपके पास क्या बिजनेस है, क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम है, कहाँ से आपने खरीदी इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ। जिस तरह से पूरे देश भर में इस समय चुनावी शोर चल रहा है, उस शोर के बीच हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2 सीटें हैं जो हॉट सीट मानी जा रही है। एक सीट है मंडी लोकसभा की, दूसरी सीट है धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और जो उपचुनाव भाजपा से लड़ रहे हैं वो सुधीर शर्मा हैं, जो कभी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे, जीता करते थे और मंत्री हुआ करते थे। बहरहाल धर्मशाला में अगर हम कांग्रेस के समीकरणों की बात करें तो कांग्रेस के पास 2 अपने चेहरे हैं, एक तीसरा चेहरा है जो अभी कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, परंतु चर्चा उसके नाम की भी चल रही है। बहरहाल हमारे साथ कांग्रेस के ही धर्मशाला के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने, जब वर्ष 2019 में उपचुनाव धर्मशाला में हुआ था, जब कांग्रेस के सुधीर शर्मा ने चुनाव लड़ने से मना किया था तो इन्होंने चुनाव लड़ा था। हमारे साथ विजय इंद्र कर्ण है। आपसे पहला सवाल, 2019 में जब आपने चुनाव लड़ा था, लोगों ने कहा कि उस दौरान जब बड़े बड़े धुरंधरों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, विजय इंद्र कर्ण बलि का बकरा जरूर बने थे, लेकिन उन्होंने उस दौरान कहा था कि मुझे चुनाव लड़वाया जाए, मैं लड़ूंगा। परंतु अब लोग कह रहे हैं 2024 चला है, सरकार कांग्रेस की है, अब विजय इंद्र कर्ण को एक मौका मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री आपका साथ देंगे? 2019 की जो परिस्थितियां थी उस वक़्त जो हमारे कांग्रेस के नेता रहे पहले यहाँ से, वो चुनाव लड़ने से झूठ बोलकर भाग गए, डर गए कि अभी तो सरकार नई नई बनी है और मैं चुनाव लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। तो उस डर के चलते उन्होंने चुनावी रण से अपना नाम वापस ले लिया। और मुझे आज भी याद है, उन्होंने नाम जो अपना वापस लिया था वो आखिरी दिन लिया। और उसके बाद जो यहाँ से और जो प्रत्याशी रहे उन्होंने भी मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और क्योंकि मैं लोकसभा कांगड़ा चंबा का उस वक्त प्रधान था युवा कांग्रेस का, मुझे हाईकमांड ने बोला कि आप ये चुनौती स्वीकार करिए, तो मैंने उस चुनौती को उस वक्त स्वीकार किया और मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उतरा था। और उस वक्त लगभग 80% जो कांग्रेस थी वो मेरा साथ छोड़ गई, क्योंकि ब्लॉक इनके पास था, युवा कांग्रेस इनके पास थी, जितने भी हमारे अग्रणी संगठन है सब इनके पास थे। वो जो संगठन रहे वो सारे संगठन इनके कहने पे मेरे साथ चले नहीं, और हमने फिर भी उन परिस्थितियों का सामना किया और हमने चुनाव लड़ा। और अब मुझे 2024 में जब यही समीकरण फिर से बने हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो मुझे आशीर्वाद देगा और इस बार चुनावी रण में फिर से उतारेंगे। क्या आपकी खुद से भी मुख्यमंत्री से बात हुई? क्योंकि जितने हम मुख्यमंत्री के भाषण मंचों से सुनते हैं, मुख्यमंत्री एक बात जरूर दोहराते हैं कि मैंने NHY से शुरू किया था, यूथ कांग्रेस का मैं अध्यक्ष रहा, बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, फिर मैं मुख्यमंत्री बना। तो आपने भी ये बात कही कि मैंने NHY में भी काम कर लिया, यूथ कांग्रेस का भी आपने जिम्मेवारी दी थी, परंतु अब चुनाव लड़ने की बारी है। जब 19 में सबने मना किया था तब मैंने लड़ा था, अब तो सरकार हमारी है, अब मुझे आप लड़वाइए। जी बिल्कुल, मैंने अपनी बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के समक्ष रखी है और उनका भी एक लंबा
तजुर्बा है, वो हमारे NSUI के प्रधान रहे हैं, युवा कांग्रेस के प्रधान रहे हैं और दोनों मर्तबा बहुत लंबे लंबे समय के लिए रहे हैं। और उनके बारे में मैं तो कई लोगों को ये भी कहता हूँ कि जिस कुर्सी पे वो बैठते हैं वो बहुत लंबे समय के लिए बैठते हैं। तो मुझे तो ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये मुख्यमंत्री भी बहुत लंबे समय तक रहेंगे। और मैंने अपनी बात उनको रखी है और वो अभी जो सर्वे हो रहे हैं उनको भी देख रहे हैं और जो पार्टी कार्यकर्ता है उनसे भी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्टी का फैसला मेरे हक में ही होगा। अगर आपको टिकट मिलती है तो आपका जो चुनाव है एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ होगा, जब 2012 में चुनाव लड़ रहे थे आप उनके नाम के नारे लगा रहे थे एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर। जब 17 में वो चुनाव हारे थे उस चुनाव प्रचार में भी आपने उनके नारे लगाए होंगे। 2022 में वो फिर जीते, चाहे मनमुटाव हो, मनभेद हो, कुछ भी हो, आपने तब भी उनका नाम लिया होगा। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो नेता यहाँ से 2 बार जीता हो, वो भी अलग विधानसभा क्षेत्र का चयन करके फिर भी जीता हो? चुनाव तो कठिन है, चाहे आप लड़ें चाहे कांग्रेस से कोई और लड़े। देखिए, यहाँ से 2012 में जब उनको चुनावी टिकट दिया गया था तो हम जो यहाँ पे सारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने हाथ का साथ दिया था, कांग्रेस का साथ दिया था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। और उस वक्त चुनाव वो जीते और मंत्री भी बने। उसके बाद 2017 में हारे, 2022 में फिर वो जीते। तो जो लोग थे वो हाथ के साथ थे, ना कि व्यक्ति विशेष के साथ थे। और बाहर से आए थे, फिर भी लोगों ने इनको सराहा और इनका साथ दिया, इनको आजमाया। पर अब लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत बड़ी भूल उन्होंने कर दी, क्योंकि जब से वो आए हैं धर्मशाला का जो माहौल है वो लगातार उसमें गिरावट आई है और वो लोगों को यहाँ आज भय और डर जो है वो लगता है। तो ये जो माहौल है ये 2012 में इनके आने के बाद ही यहाँ पे क्रिएट हुआ है। पर अब जो लोग हैं वो अपना मन बना चुके हैं, वो निश्चित तौर पर इनको इस बार जहाँ से ये आए हैं वहीं वापस भेजने वाले हैं। आप डर की बात कर रहे हैं, डरने के लिए सुधीर शर्मा ने ऐसा क्या किया कि लोगों में दहशत का माहौल है? क्योंकि सुधीर शर्मा तो यही बात कहते हैं, स्मार्ट सिटी धर्मशाला के लिए किसी ने काम किया है तो मैंने किया है। हमारे पीछे भी ये जो रोपवे दिख रहा है वो तो कहते हैं कि ये मेरी देन है, स्मार्ट सिटी के लिए मैंने लड़ा, मैंने काम किया, तब स्मार्ट सिटी धर्मशाला में आई। आप कह रहे हैं यहाँ दहशत का माहौल है। देखिए, जब वो यहाँ पे मंत्री थे कई वारदातें यहाँ पे हुई और उनकी चर्चा अब बार बार करना उचित नहीं रहेगा। पर लोगों को यहाँ पता है कि जब वो यहाँ मंत्री रहे तो क्या हुआ, अरुण बिष्ट जी को किसने पिटवाया, यहाँ पे एक तहसीलदार साहब थे उनका मर्डर हो गया, यहाँ पे और भी कई ऐसी वारदातें हुई। एक समुदाय से, गद्दी समुदाय का व्यक्ति है, वो अपनी दुकान में ज़िंदा जल गया। तो ऐसी कई वारदातें यहाँ पे हुई और लोगों का कहीं ना कहीं मानना है कि यहाँ माहौल जब ये ख़राब हुआ तो इन्हीं के संरक्षण में वो सब हुआ। और जो स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी क्योंकि धर्मशाला दूसरी राजधानी है, तो हिमाचल में अगर स्मार्ट सिटी आई तो 2 ही जगह आई, एक शिमला में आई और एक धर्मशाला में आई। और व्यक्ति विशेष का उसमें योगदान नहीं होता है, पार्टी और जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, जो काम हुआ वो कांग्रेस सरकार की देन है, वो एक व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। हाँ, क्योंकि ये नुमाइंदे थे यहाँ पे तो ये उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये जो श्रेय है ये कांग्रेस पार्टी को जाता है, कांग्रेस की सरकार को जाता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। आपने अपने उत्तर में एक जिक्र किया गद्दी समुदाय का और आपने ये भी कहा कि एक व्यक्ति जल गया था। गद्दी समुदाय से जुड़ा हुआ ही एक सवाल लेता हूँ। हम जनता के बीच में जब गए, जनता कहती है जो विजय इंद्र कर्ण हैं वो गद्दी होने का दावा तो करते हैं, परंतु लोगों को कभी ये चीज़ विश्वास नहीं दिला पाए कि वो गद्दी हैं। इसका यही कारण था कि जब 19 में उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनको अपने समुदाय के भी पूरे वोट नहीं पड़े। दूसरे प्रत्याशी की लोगों ने चर्चा की, देवेंद्र जग्गी की। लोग कहते हैं जग्गी धर्मशाला नगर निगम के मेयर रहे हैं, शहर के कुछ लोग तो उनको जानते हैं, परंतु योल के नीचे जो ग्रामीण तबके हैं वो उनको जानते नहीं हैं।
तीसरा कैंडिडेट है राकेश चौधरी, जो हालांकि अभी तक कांग्रेस में आए नहीं हैं, फिर भी उनके टिकट की चर्चा चल रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो अभी कांग्रेस में आया भी ना हो और दूसरे दल से आया हो, फिर भी उसके टिकट की चर्चा चल रही हो, ये अपने आप में ही एक सवाल है। वो एक अलग विषय है, वो पार्टी के किसी बड़े नेता से बात करेंगे। परंतु धर्मशाला की ही बात करें, लोग कहते हैं राकेश चौधरी को भी अपनी कम्युनिटी के वोट तो पड़ जाते हैं, बाकी वोट उनको भी नहीं मिलते। ऐसे में आपको नहीं लगता जब इतने सारे समीकरणों में कांग्रेस फेल रह रही हो, तो कांग्रेस कैसे धर्मशाला का ये चुनाव जीत पाएगी? देखिए, जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि लोग कहते हैं कि ये गद्दी समुदाय वाले विजयकरण गद्दी नहीं है लगता, तो अच्छी जगह से पढ़े हैं और भाषा हमें अपनी बोलने आती है, संस्कृति का हमें हमारा पता है। और जिस समय आप 2019 की बात कर रहे हैं, उस समय 2 यहाँ से प्रत्याशी जो थे एक ही समुदाय के थे, और सरकार चूँकि भाजपा की थी, तो जिसकी सरकार होती है जोर उसकी तरफ ज़्यादा होता है। तो लोगों ने कहीं ना कहीं सोचा कि ये जो सीट है ये हमारे दोनों की लड़ाई में कहीं हम इसको गंवा ना दें। उस वक्त उन्होंने विशाल नहरिया के पक्ष में वोट कर दिया, और मुझे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वोट नहीं पड़े, मुझे बहुत सारे लोगों का उस वक्त वोट पड़ा है, लेकिन हमारा ज़्यादा वोट जो है निश्चित तौर पे विशाल नहरिया लेके गए, लेकिन वो सरकार के चलते लेके गए। और जैसे बाकी प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में सशक्त प्रत्याशी हैं। जो लोग हैं, ये नैरेटिव जो है कई बार जो है हमारा जो प्रतिद्वंदी है, ये तो छल भय इसकी ही राजनीति करता आया है, छल कपट की राजनीति करता है, और इसको लोग जानते हैं। और ये जो भ्रम पैदा करता है, ये यही व्यक्ति पैदा करता है। तो ये हर एक के बारे में कुछ ना कुछ नैरेटिव सेट करके बैठा होगा, ये उसके बारे में ज़रूर फैलाएगा और प्रत्याशी को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन धर्मशाला की जनता इस बार इसको, मैंने पहले भी बोला, बाहर जहाँ से ये आए हैं वहीं भेजने वाली हैं। इनकी यहाँ पे इस बार छल कपट भय की राजनीति जो है ये चलने वाली नहीं है। धर्मशाला के लोग एक सुरक्षित धर्मशाला चाहते हैं, और उसके लिए वो मतदान करेंगे। और ये देवभूमि है, देव संस्कृति यहाँ रहती है, उसके चलते ऐसे लोग जो बिक गए हैं, जिन्होंने गद्दारी करी, उन लोगों को समर्थन देने वाले नहीं हैं। अगर देवेंद्र जग्गी को पार्टी प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि आपकी तो हमने चर्चा कर रही, अगर उनको पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो क्या आप साथ चलेंगे? बिल्कुल, अगर पार्टी को लगता है कि देवेंद्र जग्गी एक सशक्त उम्मीदवार हैं और उनको प्रत्याशी बनाती है, तो विजयकरण पार्टी का साथ देगा और देवेंद्र जग्गी का भी साथ देगा। राकेश चौधरी के विषय में भी यही राय है या राय बदल जाएगी? देखिए, अगर पार्टी, ये तो हाईकमान फैसला लेगा कि किसको टिकट देती है। हाईकमान अगर राकेश चौधरी को प्रत्याशी बनाती है तो बैठ के हम विचार करेंगे और निश्चित तौर पे उनकी भी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनकी मदद नहीं करेंगे। तो फिर उस नारे का क्या होगा जो कांग्रेस देने का काम कर रही है कि आया राम गया राम की राजनीति नहीं? ये तो हाईकमान का सोचना है, हाईकमान सोचेगा। ये तो अब जो हाईकमान ने जो फैसला दे दिया, हम तो हाईकमान के सच्चे सिपाही हैं। उनको वो ये नैरेटिव जो अगर उन्होंने देखना है तो वो हाईकमान डिसाइड करेगा। अगर वो उनको लगता है कि हम इनको प्रत्याशी बनाना चाहते हैं तो वो निश्चित तौर पे बनाएं, और हमें जो आदेश होंगे हम आदेश की पालना करेंगे। हम पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। एक आप लोगों का एक फ़ोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें आप भी दिख रहे हैं, राकेश चौधरी भी दिख रहे हैं, देवेंद्र जग्गी भी दिख रहे हैं। लोगों को आपसे और देवेंद्र जग्गी से कोई समस्या नहीं है, लोगों को समस्या ये है आया राम और गया राम की राजनीति का नारा देने वाले राकेश चौधरी के साथ मुख्यमंत्री की जनसभाओं में हो रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, अब जो लोग हैं वो जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेंगे, और जो भी वो फैसला करते हैं वो पार्टी हित में ही करेंगे। और निश्चित तौर पे जो जन भावना है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही हाईकमान भी फैसला लेगी। तो अभी जल्दी ही प्रत्याशी का चयन हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, उसमें पता लग जाएगा कि उन्होंने किसको चुना है। मतलब कांग्रेस को प्रत्याशी कोई भी दे, प्रत्याशी से समस्या नहीं है, सुधीर शर्मा को चुनाव हराना है, इसके लिए कांग्रेस एकजुट है। देखिए, कांग्रेस नहीं चाह रही है सुधीर शर्मा को चुनाव हराना, यहाँ की जनता चाह रही है। धर्मशाला के लोग, उसमें चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, चाहे यहाँ के किसी और दल के लोग हैं, वो सारे लोग चाह रहे हैं कि इनको इस बार बाहर का रास्ता दिखाना है। जो इन्होंने कृत्य किया है, आपको अभी 15-16 महीने हुए थे, आपका अभी कार्यकाल शेष था। आप मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मेरे काम बंद करवा दिए,
अब तालमेल बनाना तो आपका काम था, आपने तालमेल बनाया नहीं उसके लिए, और आप मुख्यमंत्री को दोष मढ़ रहे हैं। जबकि धर्मशाला में अगर आप धरातल पे जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत विकास हुआ है। और ये जो बातें बोल रहे हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं, और लोगों ने सब सारे, चाहे धर्मशाला की पूरी जनता, आप देखिएगा इस बार जो हार होगी इनकी, एक ये अप्रत्याशित हार होगी। आपने विकास की बात की कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु जब हम आपका भी सोशल मीडिया चेक करते हैं, आप भी कुछ सोशल मीडिया पे पोस्टें शेयर करते हैं, परंतु वो जो आपकी टिप्पणियां हैं उनमें कहीं विकास की बात दिखती नहीं है। आप तो जनता को ये बताने में लगे हैं कि सुधीर शर्मा की ये गाड़ी 77 लाख की है, चाहे मर्सिडीज़ हो या फिर लैंड रोवर हो। गाड़ियों का मुद्दा है, विकास के मुद्दे से गाड़ियों का मुद्दा किस तरह जुड़ा है, जनता ये भी समझना चाह रही है। विकास के जो मुद्दे हैं वो जनता को पता है, क्या विकास हुआ है जनता को पता है, और इन मुद्दों को हम आगे लेके आएंगे। अभी जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप इन महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं तो ये कहाँ से आई, आपके पास क्या बिजनेस है, क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम है, कहाँ से आपने खरीदी इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ। और ये जो बातें हैं आपको जनता के समक्ष रखनी पड़ेंगी। और विकास कांग्रेस पार्टी ने की देन है, कांग्रेस पार्टी ने ही धर्मशाला का विकास करा है, और इसके लिए आने वाले समय में आप देखेंगे जो जो कार्य हमने करे हैं उसके बारे में हम लोगों को बताएंगे, और उसकी एक विस्तृत हम चाहे उसको पर्चा छाप के बोलो या आप उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर भी करेंगे कि क्या क्या कांग्रेस पार्टी ने करा है। आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिस तरह से हमने पहले कहा था कि मंडी लोकसभा की सीट हॉट सीट है ही है, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उस सीट में एक सीट है धर्मशाला, क्योंकि यहां से सुधीर शर्मा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते आए हैं, परंतु जब से उन्होंने पाला बदला है अब कांग्रेस के लिए भी ये चिंता का सबब हो गया है कि टिकट किसको देना है। हालांकि विजय इंद्र कर्ण एक प्रत्याशी कांग्रेस के हो सकते हैं, क्योंकि 2019 में जब सुधीर शर्मा ने चुनाव लड़ने से मना किया था तब इन्होंने ही कहा था कि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाए। बेशक ये चुनाव हारे थे, परंतु उस दौरान इन्होंने चुनाव लड़ा था। परंतु कांग्रेस इस बार एक ऐसे नेता पर भी दांव खेल सकती है जो कि अभी तक कांग्रेस का हिस्सा बना नहीं है। पार्टी में इस चीज का कितना विरोध होगा, क्या पार्टी एकजुटता के साथ उस प्रत्याशी के साथ चलेगी या फिर नहीं, या फिर टिकट एक बार फिर से विजय इंद्र कर्ण को मिलता है, या फिर जिस तरह से देवेंद्र जग्गी भी दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के खास होने के तौर पर टिकट मिलने का, उनको टिकट मिलता है, ये देखने की बात रहेगी। बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।